हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, हम लोग एक ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वह टॉपिक है हमारा टाइम एंड टेंस। ठीक है ना। वह टॉपिक हमारा क्या है? टाइम एंड टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस टॉपिक का 3 पार्ट में हम लोग पढ़ने की बात किए थे। ठीक है ना। इस टॉपिक को 3 पार्ट में 3 तरह से 3 लेवल पे वह था। पहला था बेसिक लेवल, दूसरा था कंपैरेटिव एनालिसिस एंड तीसरा था शॉर्टकट। ठीक है। तो हमारी बातचीत चल रही थी, जो पहला लेवल है बेसिक लेवल, उस लेवल की बातचीत चल रही थी, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन 9 टेंस को पढ़ चुके हैं। 9 टेंस बेसिक लेवल का पढ़ चुके थे। इसके बाद हम आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी बात कर लिए हैं, उसकी भी चर्चा कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वह कैसे बनता है, उसका क्या क्या काम होते हैं, ये सारे कुछ पढ़ चुके थे। थोड़ी सी पीछे वाले बात की हम थोड़ी सी बात को फिर से पुनः दोहराना चाहेंगे, इसके बाद आगे अपनी कहानी को लेकर चलेंगे। तो हमारा टॉपिक था पिछले चैप्टर का, पिछले पार्ट का, वह था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग देखे थे दोस्तों कि यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह जब भी बनता है तो यह क्या है? 2 टेंस के मिलने से बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई टेंस नहीं होता, कोई टेंस नहीं होता। यह क्या होता है? तो यह 2 टेंस का मिलन होता है, 2 टेंस के मिलने से बनता है। ठीक है। तो वह कौन कौन 2 टेंस हैं? तो एक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर? पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बीच में परफेक्ट को हटा देना है। ठीक है ना। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों टेंस को मिलाकर बनाया गया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? इसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको पीछे पार्ट में, वही सेम एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्या है? हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। क्या है? हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात? तो इसमें हमारी जो बातचीत है वो क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यदि मैं लूँ हम टेंस पढ़ रहे हैं, क्या है? हम टेंस पढ़ रहे हैं बात करें तो यह हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है बात? हम टेंस पढ़ रहे हैं, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात है। और इसी को परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे टाइम ऐड कर दिया 1 घंटे से, यानी कि हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, और ये 1 घंटे से क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे से जो है वही परफेक्ट है। क्लियर है? परफेक्ट यानी जो चीज़ कंप्लीट हो चुका है, यानी 1 घंटे का ड्यूरेशन जो था हमारा पढ़ने का, वह पूरा हो चुका था। क्लियर है? ये बातचीत हम लोग कर लिए थे। फिर इसमें हम लोग देखे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट को 3 पार्ट में बांटा गया था। 3 पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। उसका पहला था एक कंप्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कि एक कंप्लीट, कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है ना। इसी का एक और है हमारा, वह था नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सुधार का कोई मतलब वहाँ पे कोई चांस ही ना हो, कोई मौका ही ना हो, ऐसे चीज़ को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहें या प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे, मीन्स परफेक्ट कहेंगे, जिसका
परफेक्ट किसको बोलेंगे, तो परफेक्ट की मैं ये जो बात बता रहा हूँ आपको ये 3, वह है सिर्फ परफेक्ट की बात है ना। परफेक्ट की बात है कि इसी को हम लोग 3 लेवल में पढ़ रहे थे, पढ़े हैं, ठीक है ना। 3 लेवल में पढ़ चुके हैं, वह कंप्लीट, दूसरा था नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और तीसरा इसी का हम लोग देखे थे वह था क्या, यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसका होगा इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, उसका प्रभाव या तो अभी भी देखा जा सकता है या फिर उसको महसूस किया जा सकता है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। ये हम लोग पिछले क्लास में, पिछले पार्ट में अच्छे से इसको डिटेल में समझाया हूँ मैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं ये बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब हुआ एक ऐसा पार्ट, किसी भी एक्शन का ऐसा पार्ट, क्या है, किसी भी एक्शन का, मान लीजिए कि ये मेरा एक्शन हुआ और इस एक्शन का 2 पार्ट, क्या है, 2 पार्ट की बात करेंगे तो एक ऐसा पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है, एक ऐसा पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा जो अभी भी क्या है, इज गोइंग ऑन, दूसरा पार्ट क्या है, जो अभी भी चल रहा है, स्टार्ट है, जारी है। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड पार्ट। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इसका डेफिनेशन में लिखवाया था, एन एक्शन, ठीक है ना, जिसकी पार्ट हैज कंप्लीटेड, एक पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है, एंड दूसरी पार्ट जो अभी भी चल रहा है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी का हम लोग एग्जांपल समझेंगे। हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, बात करें तो इसमें क्या है कि हमारा जो 1 घंटा का टाइम है, टेंस पढ़ने का 1 घंटा का जो टाइम है वह कंप्लीट हो चुका है। यानी हम जो टेंस पढ़ रहे हैं वह 1 घंटा पहले से शुरू किए थे, वह हमारा 1 घंटा का अंतराल कंप्लीट हो चुका, वह काम पूरा हो चुका है। और उसके आगे भी काम, दूसरा पार्ट क्या है, यानी उसी का और भी पार्ट जो है वो चालू है, जारी है, अभी भी चलता जा रहा है। इसी को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए मैंने एक डेफिनेशन तैयार किया, कंप्लीट और दूसरा इज गोइंग ऑन। क्लियर है। इसी को फिर हम लोग देखे थे दोस्तों यहाँ पे क्या, कि से, इसमें जो से बात होती है ना, टाइम को बताने के लिए जो से आया है, इस से को हम लोग बताने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड का यूज हम लोग किए थे यहाँ पे, फॉर और सिंस, ठीक है ना। फॉर और सिंस का प्रयोग समझे थे। ये दोनों समय को बताने के लिए करते हैं। इसमें मैं सिंस का 4 रूल पढ़े थे और फॉर का 3 पढ़े थे। क्लियर है। सिंस का 4 और फॉर का 3 रूल पढ़ चुके हैं। ये सारे कुछ हम लोग देखे, इसी पे आधारित फिर क्वेश्चन भी कुछ देखे थे, है ना। कुछ 2 4 8 10 क्वेश्चन भी देख चुके थे हम लोग। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक की बात हम लोग पीछे देखे थे। नेक्स्ट है, इसमें यदि मैं सिंस की बात करूँ दोस्तों, सिंस की मैं बात करूँ, ठीक है ना, यदि मैं बात करूँ सिंस का, इसका सिंस का, तो इसमें हम लोग 4 देखे थे। पहला देखे थे क्या, फर्स्ट रूल तक हमारा था पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा था पार्ट ऑफ डेज, दिन का भाग, ठीक है। तीसरा था पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे ही जीवन के कुछ पार्ट, हिस्से। एंड 4 नंबर था हमारा, वो क्या था दोस्तों, इवेंट और ओकेजन, है ना। तो ये 4 हम लोग पढ़े थे। 4 का पढ़े थे पीरियड ऑफ टाइम,
इसका पहला था हमारा ड्यूरेशन, हाँ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जो कि अंतराल बताता है, ड्यूरेशन को बताता है, पीरियड को बताता है, ठीक है ना। इंडेफिनिट, इसी को हम लोग कह सकते हैं इंडेफिनिट ड्यूरेशन। दूसरा था न्यूमरल प्लस टाइम। और न्यूमरल का मतलब मैं आपको बताया था क्या, कि न्यूमरल का मतलब वह संख्या जिसे हम वर्ड में लिखकर एक्सप्रेस करते हैं, वह नंबर जिसे हम क्या करते हैं, वर्ड में लिखते हैं, उसी को हम लोग न्यूमरल बोलते हैं, प्लस टाइम। एंड तीसरा था कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड टाइम। कैलकुलेटेड टाइम जो एक साथ कैलकुलेट करके लिखा गया, यानी कि जोड़ घटाव जो भी करते हैं हम लोग करके लिखा गया हो। ये सब चर्चा हमारी पिछले पार्ट की है, ठीक है ना। यानी ये सब जो भी मैंने अभी तक आपको बात बताया वह सब का सब बात पार्ट 3 जो हमारा था उसमें इन सभी बात पे हम टॉपिक, इन सभी पॉइंट्स पे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब हम अपनी कहानी को दोस्तों आगे लेकर चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की ओर। क्लियर? यदि आप इस चीज़ को नहीं देखोगे तो एक बार एक झलक थोड़ा सा देखेंगे आप जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो हम आगे अपनी कहानी को बढ़ाते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ। ये तो हमारी पुरानी बातचीत है जो पिछले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं। बस थोड़ी सी मैं उसको याद कराने की कोशिश कर रहा था आपको पुरानी बातों को, ताकि मैं उसी के साथ जुड़कर अपनी कड़ी को आगे बढ़ा सकूं, ठीक है ना। पुरानी कहानी के साथ अपनी कड़ी को जोड़कर आगे इसी कहानी को बढ़ा सकूं और आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी न हो, इसलिए हम थोड़ी सी पुरानी बात को कर लिए। अब आगे चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बातचीत हमारी हो चुकी है। अब हम आज इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट की जब बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था हैज हैव का सहारा लिए थे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। और कंटिन्यूअस की जब बात करें तो वहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारी स्ट्रक्चर थी। जब ये दो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो टेंस के मिलने से बनता है तो ये जाहिर सी बात है, स्पष्ट बात है कि इसका स्ट्रक्चर भी उन्हीं दो टेंस के स्ट्रक्चर से मिलजुल कर बनेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे। तो इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज और हैव। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैज और हैव की बात करेंगे। प्लस उसमें हमारा हैज परफेक्ट में होता था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म लेंगे हैज हैव के बाद, हैज हैव प्लस बीन। अब वो वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा ले रहे थे? बी वर्ब से, इसलिए बी का ही भी थर्ड फॉर्म ले लिया मैंने, बीन, ठीक है। हैज हैव प्लस बीन। इसके बाद अब कंटिन्यूअस को बनाने के लिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म V1 प्लस ING, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट
अब मैं आपको बताया, अभी तुरंत बात किया था सिंस और फॉर की बात किया था मैं आपसे, तो यहाँ पे भी सिंस और फॉर की बात करेंगे। आइए इसके आगे फिर सिंस और फॉर यूज करेंगे हम लोग, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। इसे आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है ना, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस डॉट डॉट प्लस सिंस और फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर है। अब इसी का कुछ एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे अपनी कहानी को लेकर। वह हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला करण हैज बीन स्लीपिंग, Karan has been sleeping in the park since morning. चलिए ठीक है ना, करण हैज बिन स्लीपिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस क्यों मैंने यूज किया, तो सिंस इसलिए यूज किया दोस्तों क्योंकि ये जो मॉर्निंग मैंने यूज किया है वह मॉर्निंग एक दिन का हिस्सा होता है। किसी भी दिन की बात करें तो हर दिन का एक हिस्सा मॉर्निंग भी होता है, पहले सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, ऐसे कुछ पार्ट उसके होते हैं ना। तो सिंस मॉर्निंग ये दिन का हिस्सा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंस का प्रयोग किए। क्लियर है। प्लस में हमारा स्ट्रक्चर है हैज या हैव, तो हमने हैज का प्रयोग किया क्योंकि हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, करण जो है क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट हमारा, इसीलिए इसके साथ हमने हैज का प्रयोग किए। क्लियर। आगे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, जैसे नैना हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours। ठीक है, नैना हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours, यानी कि नैना 2 घंटों से डांस कर रही है। अब यहाँ पे फॉर का प्रयोग मैंने क्यों किया, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ये जो है सिर्फ 2 hours का ड्यूरेशन को बता रहा है। क्या कर रहा है, ड्यूरेशन को बता रहा है। ठीक है ना, 2 घंटे की ड्यूरेशन पीरियड को बता रहा है, इसलिए हम इसके आधार पे फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो अब इसी को हम लोग निगेटिव भी बना सकते हैं, हैज और हैव के बाद तुरंत नॉट। इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, हैज हैव को पहले, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड करना हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले, ये आप सब कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टेंस हुआ जो कि नाम है उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। हमारा अगला जो टेंस है दोस्तों क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर ना। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी जब बात करें तो यह भी सेम बात है, वैसा ही जैसा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, बस सेम कंडीशन यहाँ भी फॉलो करता है। अंतर इतना है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वह प्रेजेंट की बात करता है, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो भी एक्शन है वह शुरू भी हुआ था पास्ट में और एंड भी यानी खत्म भी, कंप्लीट भी पास्ट में ही हो जाएगा। क्लियर।
लेकिन वह कुछ लंबे समय चलने के बाद, उसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखेंगे ये प्रेजेंट थे इसलिए यहाँ पे हैज और हैव हमने यूज किया, और पास्ट में मैं आपको बताया था जब पास्ट टेंस पढ़ा था, पास्ट इंडेफिनिट, उसी टाइम सेकेंड हैंड, गाड़ी की एग्जांपल मैंने दिया था आपको। सेकेंड हैंड यानी कि जो पास्ट टेंस होता है वह हमारे लाइफ में जो पास्ट हो गया, ख़त्म हो गया, वह हमारे लिए सेकेंड हैंड हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और जो हमारा हैव वर्ब था, हैव, इस वर्ब का 3 फॉर्म हम लोग देखे थे, जिसमें था हैव, हैड एंड हैड। क्लियर है ना, ये 3 चीज़ आप देखे थे। इसी का ये सेकेंड फॉर्म यहाँ से मैंने लिया, हैड, हैड, और हैड के बाद फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ से बीन लेंगे, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING फॉर्म। क्लियर है, V1 प्लस ING फॉर्म डॉट डॉट प्लस वही सिंस और फॉर प्लस टाइम। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है ना। अब इसी पे एग्जाम्पल, यही सेम एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ या फिर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ अपने से। वह क्या हमारा एग्जाम्पल है, इंडिया हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, फॉर इंडिपेंडेंस फॉर मेनी ईयर्स। फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ हमारा सेंटेंस, इंडिया हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। यानी कि भारत जो है सो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्र होने के लिए ना बहुत सालों से संघर्ष कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यह जो इसमें एक्शन है वह शुरू भी पास्ट में हुआ था, संघर्ष करने की क्रिया जो थी वह हमारी एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ था और ख़त्म भी पास्ट में ही हो गया, क्योंकि हमें पता है, आप भी जानते हैं कि हमारा देश 1947 में ही स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंस हो चुका है। क्लियर है। तो ऐसा एक्शन को हम लोग बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इसी को लेता हूँ। अगर यहाँ से मैं लेना चाहूँ तो क्या होगा, नैना हैड बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं आप सिंस मंडे, ठीक है। नैना हैड बिन डूइंग हर वर्क सिंस मंडे, नैना अपना काम मंडे से कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो है सो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस तरह से ये स्ट्रक्चर है और इसके एग्जाम्पल हुए। क्लियर। आइए अब दोस्तों इसी का फिर आप सेम जैसे इसका आप हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज और हैव के बाद नोट यूज कर रहे थे, उसी तरह हैड के बाद नोट यूज करना है, ठीक है ना। और बाकी सेंटेंस को आगे कंप्लीट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वह हम नेक्स्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है नेक्स्ट टेंस क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस को हटाइए, बस सिर्फ यहीं तक की बात करता हूँ, ठीक है ना। टेंस मैं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट ये बात तो टेंस की ही है ना।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर यदि बनाने की कोशिश करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों हमारा, वह होता है विल और शैल प्लस हैव, ठीक है, प्लस हैव प्लस बीन, ठीक है, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना, प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, ये हुई हमारी आज की बातचीत। अब देखेंगे यहाँ पे मैं दोस्तों, ये अभी तक हमारा स्ट्रक्चर क्या है, विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी डॉट डॉट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है ना, तो ये क्या सेंटेंस का जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है सही है या नहीं। तो ये दोस्तों एक आप नए से रूल को जान लेंगे, वह ये है रूल कि फ्यूचर टेंस में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हमारा रूल है, फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग ना करके उसके जगह पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इसी की जगह पे हम यूज करेंगे फ्रॉम। फ्रॉम क्लियर है, इसके जगह पे हम यूज क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। क्लियर, आइए आगे देखते हैं। अब इसी का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है, उसी को मैं बनाता हूँ। करण विल हैव बीन, करण विल हैव बीन स्लीपिंग, करण विल हैव बीन स्लीपिंग इन द पार्क फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, करण विल हैव बीन स्लीपिंग इन द पार्क फ्रॉम मॉर्निंग। चलिए, तो यहां तक की बात समझ में आ रही है दोस्तों। क्या हुआ, करण विल हैव बीन स्लीपिंग इन द पार्क फ्रॉम मॉर्निंग, यानी करण पार्क में सुबह से सो रहा होगा। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो गई। क्लियर, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंस को नहीं यूज करके उसके बदले में फ्रॉम का यूज किए यहाँ पे। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। नैना will have been, Nana will have been doing her work, doing her work for 2 days। ठीक है, for 2 days। क्या है, नैना विल हैव बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 days। नैना 2 दिनों तक अपना काम करती रही होगी या कर रही होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, एंड तीसरा हुआ दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह स्ट्रक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से इनको ध्यान से देखेंगे, नज़रें निकालेंगे, फिर हम अपनी कहानी को आगे लेकर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप यहाँ तक अच्छे से देख लिए होंगे और समझ गए होंगे चीज़ों को। अब हम ये हुआ दोस्तों, अभी तक की जो हमारी बातचीत थी वह था क्या, बेसिक लेवल की बातचीत चल रही थी, ठीक है ना। अभी तक हमने जो कुछ भी बातचीत की आपके साथ, अभी तक हम आपसे जो कुछ भी बात किए वह क्या था, हमारा बेसिक लेवल की बात। क्या था, हमारी बेसिक लेवल की बातचीत थी। और मैं आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले जब वीडियो मैंने अभी का शुरू किया था तब स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम टेंस को 3 लेवल में पढ़ेंगे। कितने लेवल में पढ़ेंगे? 3 लेवल में टेंस को पढ़ने वाले हैं। टेंस को 3 लेवल, पहला हुआ हमारा बेसिक लेवल, दूसरा हुआ कंपैरेटिव एनालिसिस एंड तीसरा हुआ दोस्तों वह हुआ शॉर्टकट। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, शॉर्टकट, है ना। तो ये 3 लेवल पे हम इस टेंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा अभी जो हुआ वह बेसिक लेवल, ये वाला लेवल जो है हमारा बेसिक लेवल क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। हम लोग अभी तक बेसिक लेवल की बात कर रहे थे, जिसमें इस बेसिक लेवल की बातचीत में हमने क्या सीखा, सिर्फ बेसिक लेवल की बातचीत में हम लोग यहाँ पे एच भी तथा एम भी, एच भी प्लस एम भी को बनाना सीख रहे थे। ठीक है ना। बेसिक लेवल में हम लोग क्या सीख रहे थे, एच भी और एम भी कैसे बनते हैं, इन्हीं बात को हम लोग समझ रहे थे अभी तक की लेवल में, अभी तक की बातचीत में। क्लियर है। चलिए अब हम अपनी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। बहुत ध्यान से सारे वीडियो को आप देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यदि एक बार में वीडियो समझ में ना आए, एक बार में जो भी कंसेप्ट समझ ना आए, आप उसे 2 बार 3 बार 4 बार लगातार बार बार देखेंगे वीडियो को और समझने की कोशिश करेंगे, ज़रूर समझ में आएगी। और हाँ, एक बात और, यदि किसी तरह की फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अपनी समस्या को, या फिर मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी समस्या तथा कुछ पीडीएफ इससे जुड़े हुए चीज़ों को हम अपलोड करते रहते हैं, उसे भी आप पा सकते हैं वहाँ से, हमारा टेलीग्राम चैनल से। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल पे दिया हुआ है, आपका यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से भी उसको फॉलो कर सकते हैं और कनेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है दोस्तों। और अब इसके बावजूद भी यदि आपको कहीं समस्या आती है, दिक्कत परेशानी होती है, तो आप बेशक बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे से पूछ सकते हैं अपनी समस्या को। ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है एक्सप्लोसिव इंग्लिश। ठीक है ना। वहाँ भी एक्सप्लोसिव इंग्लिश के ही नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ आप देख सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर, यानी वहाँ पे आपको एक्सप्लोसिव इंग्लिश के ही नाम से मिल जाएगा। इस चैनल को आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ भी सारे वीडियो और उसके साथ साथ बहुत सारे कंसेप्चुअल पीडीएफ पॉइंट्स डालते रहता हूँ। ठीक है ना। आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं दोस्तों, कहानी को। वह हमारा कहानी है क्या, हम लोग अभी देखें क्या कि टेंस को 3 लेवल में पढ़ने की बात कर रहे हैं। वह 3 लेवल में से
जो हमारा फर्स्ट लेवल है बेसिक लेवल वह कंप्लीट हुआ। और बेसिक लेवल में हम लोग क्या सीखे, सिर्फ बेसिक लेवल में यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने HV तथा MV को बनाना सीखा। बेसिक लेवल में क्या सीखे, कैसे HV बनता है, कैसे MV बनता है। इसी के प्रक्रम में मैंने आपको बताया, एक वर्ब डू से परिचय कराया था, एक आपको बी से परिचय करवाया था, और एक परिचय करवाया था आपको हैव से, ठीक है ना, हैव। और इन्हीं 3 वर्ब को मैं आपको बताया था कि जो हमारे ग्रामेरियन हैं क्या करते हैं, इसी 3 वर्ब को प्राइमरी वर्ब्स के नाम से इन्हीं 3 वर्ब को हम लोग जानते हैं, हमारे ग्रामेरियन जानते हैं। तो इन्हीं 3 वर्ब का प्रयोग करके हम लोग ये जितने भी बेसिक लेवल के टेंस पढ़े सभी टेंस में क्या तैयार कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब तैयार कर रहे थे। और किस हेल्पिंग वर्ब के आने के बाद हमारा MV किस तरह से बदल रहा था, V1 V2 V3 V4 V5, ये सारा कुछ हम लोग अभी तक ही खेल देख रहे थे, ठीक है ना। ये सारा खेल हमारा जो बेसिक लेवल का था वह टोटली डिपेंड था HV और MV पे। अब हम आते हैं जो हमारा लेवल नंबर 2 है, वह कौन सा लेवल, ये तो हमारी फर्स्ट लेवल थी। सेकेंड लेवल जो हमारा है कंपैरेटिव, क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव एनालिसिस। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं, इस लेवल पे, यानी कि आज से हमारी जो चर्चा होगी वह हमारा अगला चर्चा है, आगे की कहानी हमारी कंपैरेटिव एनालिसिस को लेकर चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम पढ़ेंगे दोस्तों, पहला जो हमारा टेंस है शुरुआत, वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। हमारी जो आज की बातचीत है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारा जो अब का लेवल शुरू हुआ, कौन सा लेवल है, कंपैरेटिव एनालिसिस। क्या है, कंपैरेटिव, है ना। मैं एक सेकंड लिख देता हूँ ऊपर, ताकि आप समझने में दिक्कत आपको ना हो कि ये कौन सी लेवल चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारा है दोस्तों कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा है पहला, जो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं वह है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे जो आप आगे का लेवल की बात कर रहे हैं वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वर्सेस मतलब विरोधाभास, दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, वो कैसे काम करते हैं वो चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें सबसे पहले बात हमारी जो होगी, चर्चा होती है, वह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, ठीक है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल हमारा है, वह है क्या, टू मेंशन
टू मेंशन अ हैबिट, और ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, टू मेंशन अ हैबिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग हैबिट को मेंशन करने के लिए, हैबिट को, आदत को बताने के लिए। हैबिट क्या है, तो कौन सा, हैबिट का मतलब क्या हुआ हमारा दोस्तों, तो हैबिट का मतलब, कुछ लोग आप कहेंगे जी हाँ आपने बिल्कुल सही बताया, आदत। आदत किसको बोलते हैं, इससे को अगर यदि मैं इंग्लिश में आपसे पूछूं कि हैबिट को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, तो इंग्लिश टू इंग्लिश इसका मीनिंग दे सकते हैं क्या, अ रूटीन एक्शन, इसका हो सकता है अ रूटीन एक्शन, ठीक है, यानी एक ऐसा काम, एक ऐसी वर्क एक्शन जिससे हम रूटीन बना चुके हैं, यानी कि उसे बार बार करते हैं टाइम पे, उसी सेम टाइम पे, ठीक है ना, मेरा रूटीन बन चुका है, उसी को हम लोग बोलते हैं हैबिट। और जब भी हैबिट की बात करें तो वह चाहे जिस तरह का भी हैबिट हो, हैबिट अच्छा भी हो सकता है, हैबिट खराब भी हो सकता है, ठीक है ना, अच्छे और बुरे दोनों तरह के हैबिट हो सकते हैं, हमारे रूटीन हो सकते हैं, और वह सभी रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्लियर है बात। चलिए इसकी कुछ, जब भी हम बात करें मेन हैबिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट बताने की बात करें, तो हैबिट बताने के लिए हमारा कुछ कीवर्ड्स होता है दोस्तों, क्या होता है, इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को अच्छे से ध्यान से पहले समझते हैं, इसके बाद हम अपनी कहानी को आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा पहला हुआ ऑलवेज, यूजुअली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इसके बाद हमारा है स्कार्सली, स्कार्सली, बेयरली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, रेयरली, ठीक है ना, हार्डली, हार्डली, सेल्डम, एंड नेवर, ठीक है, एंड नेवर। अगला है दोस्तों एवरीथिंग, सॉरी एवरीथिंग नहीं, एवरी, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी नाइट है ना, एवरी नाइट ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, एंड डे इन एंड डे आउट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे कीवर्ड्स हुए दोस्तों, क्या हुए, कीवर्ड्स।
चलिए ठीक है, तो ये हमारा कीवर्ड्स हुए दोस्तों। अब इन्हीं कीवर्ड्स को देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पहचान सकते हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को बोलेंगे कीवर्ड्स किस चीज़ के लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए ये कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इन सब में से कोई भी शब्द यदि किसी भी सेंटेंस में आपको लगा हुआ मिल जाए, इनमें से कोई भी एक शब्द किसी भी सेंटेंस में लगा हुआ आपको मिलता है, तो आप समझ जाना कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्लियर है बात। चलिए दोस्तों, अब इसमें मैं आपको बता दूं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जिसे आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे एक ये देख रहे हैं बीच में आप, ये पॉइंट हमारा है दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारा ये है लास्ट लाइन, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरी बात कहें तो हमारी जो है वह है यहाँ से यहाँ तक। ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब मैंने देखो इसको 3 ग्रुप में बांटा। पहला ग्रुप हुआ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, दो फर्स्ट ग्रुप में दोनों लाइन आ गए, पहला और दूसरा। सेकंड ग्रुप में सिर्फ सेकंड लाइन आया है, एंड थर्ड ग्रुप में सिर्फ लास्ट लाइन आया है, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ी सी आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखना चाहूँगा दोस्तों। आप क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद हम इस पर बात करेंगे फोकस, ठीक है ना। पहला सेंटेंस है हमारा, राखी इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली, ठीक है, पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, करण इज यूजुअली कमिंग हियर। करण इज यूजुअली कमिंग हियर। नेक्स्ट है दोस्तों, सी often calls her, she often, sorry, she is calling her फ्रेंड्स ऑफन। शायद आपको दिख रहा होगा नीचे तब। चलिए, यहाँ तक हो गई दोस्तों। और दूसरा सेंटेंस देखता हूँ, इधर लिखता हूँ मैं और कुछ सेंटेंस। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं हमारे पास, है ना। Hina is every morning reading a newspaper। दूसरा है आगे, सी इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मीनू
टेल्स अ लाई ऑफन। मीनू टेल्स अ लाई ऑफन। एक और सेंटेंस, राधा इज नॉट वर्किंग हार्ड सेल्डम। राधा इज नॉट वर्किंग हार्ड सेल्डम, ठीक है ना। तो आप इन शब्दों, इन सभी सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट यदि आपको लगता है तो उसे करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे अब ध्यान देंगे तो क्या आपको पता चलेगा, इसमें आप ये जो हमने बता रहा है आपको, मैंने आपको जो बताया अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसी की बात हम यहाँ पे करें। बहुत ध्यान से समझेंगे इन सभी सेंटेंसेज को अच्छे से, ताकि आप समझ सके इन दोनों टेंस के बीच का अंतर क्या होता है। क्लियर है? समझिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, पहला सेंटेंस हमारा जो है, इस फर्स्ट सेंटेंस में बात करेंगे, इसके बाद सेकंड, थर्ड, चलिए देखते हैं ध्यान से। तो इस सेंटेंस में क्या है दोस्तों, राखी इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली। इसका मतलब क्या हुआ, राखी इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली। तो यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड्स में ऑलवेज एक शब्द यूज किया गया दोस्तों, ऑलवेज। क्या यूज किया गया है? ऑलवेज। अब इस ऑलवेज शब्द के माध्यम से, इस ऑलवेज शब्द के यूज होने के कारण हमें ये पता चला कि यह जो सेंटेंस है उसका रूटीन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? राधा की रूटीन को शो कर रहा है कि वह प्रतिदिन वेकिंग अप यानी कि अर्ली, सुबह में जल्दी उठने की उसकी आदत है, ठीक है ना। रूटीन को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी के चलते इज को काटेंगे और वेकिंग को भी काटेंगे, और हम क्या करेंगे कि इसके काटने के बाद आप अब लिख सकते हैं, वेकिंग को काटकर आप यहाँ सुधार सकते हैं, क्या, वेक्स, यानी राखी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, ठीक है। राखी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, ये हमारा पहला सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। दूसरा हमारा है सेंटेंस दोस्तों, करण इज यूजुअली कमिंग हियर। अब यहाँ पे भी देखेंगे यूजुअली, यहाँ भी यूजुअली है ना, तो इस यूजुअली के कारण हमें ये पता चला कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे भी इज को काटेंगे, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग तो होता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ V1 या भी वर्ब का 5 फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इज को काटेंगे और कमिंग को भी काटेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, करण यूजुअली कम्स हियर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कम्स, इम्प्रूव ये हो गया। क्लियर है? करण यूजुअली कम्स हियर, प्रायः यहाँ आते रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस दोस्तों, सी इज कॉलिंग हर फ्रेंड्स ऑफन। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी जो है सो यह भी एक ऑफन, यहाँ पे जो ऑफन शब्द यूज किया गया है, इस शब्द से हमें ये पता चल रहा है क्या, यह जो ऑफन शब्द यूज किया गया है, यह शब्द भी हमें इस सेंटेंस को पहचानने में हेल्प कर रहा है क्या, कि यह सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे भी इज और कॉलिंग को काटेंगे। अब हमारा क्या बनेगा, और ये और बात है दोस्तों, ऑफन को यहाँ से उठाकर हम लोग यहाँ पे ले आएंगे, प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका बनेगा सी ऑफन, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी ऑफन
कॉल्स हर फ्रेंड्स, ठीक है, शी ऑफन कॉल्स हर फ्रेंड्स। ये इस सेंटेंस का इम्प्रूव हुआ। क्लियर है बात? आप देखेंगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, तो देखेंगे अब यहाँ पे ये जो बात हम कर रहे हैं, इस बात को समझने से पहले थोड़ी सी ये कीवर्ड्स की ओर आइए। कीवर्ड्स में देखते हैं क्या कि ये जो भी वर्ड्स हैं ना, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये सब ऐसे शब्द हैं, ये सभी ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, वर्ब से ठीक पहले, ध्यान से सुनेंगे, क्या वर्ब से ठीक पहले यूज होते हैं, और ये वर्ब से ठीक पहले आकर फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करते हैं। फ्रीक्वेंसी प्लस वर्ब, क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी प्लस वर्ब। ये जो शब्द हैं कौन कौन, जो सेकंड, ये दो कैटेगरी में जो मैंने डिवाइड किया इसको, वो यहां से यहां तक देखेंगे, ठीक है, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा वर्ब से ठीक पहले यूज होते हैं। क्या होते हैं, वर्ब से ठीक पहले यूज होते हैं, और वर्ब से ठीक पहले यूज हो करके वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताने का काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी बताने का काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो लास्ट का लाइन है हमारा कीवर्ड्स का लास्ट लाइन, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, यह जो शब्द है दोस्तों वह जब भी किसी सेंटेंस में यूज होता है तो सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। कहाँ होता है, एंड, ठीक है, सेंटेंस के कहाँ यूज होंगे इसको, इन सभी का यूज हम लोग करते हैं सेंटेंस के आखिरी पार्ट में, आखिरी लाइन पे, आखिरी पॉइंट पे, ठीक है। और यह होता है, तो ये जो आखिरी टाइम में आता है वह क्या बताता है, तो ये फ्रीक्वेंटली प्लस वर्ब था, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब। अब ये बताता है फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम। ये क्या बताने का काम करता है, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम को बताने का काम करता है। कौन सा, ये वाला, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट। क्लियर है बात? यहाँ तक की बातचीत आप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद की बात जो है हमारा आगे देखते हैं। ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, क्या है, ये जो हमारा पॉइंट सेकेंड नंबर है, यानी कि लाइन नंबर सेकेंड, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम और नेवर, ये एक ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी ऐसे शब्द हैं जो किस काम में आते हैं, तो ये के ऐसे हैं शब्द जो, ये शब्द का प्रयोग हम लोग हमेशा नेगेटिव सेंस में करते हैं। कैसे करते हैं, नेगेटिव सेंस, ठीक है। किनका, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम और नेवर, ये एक ऐसे शब्द हैं, ये सभी ऐसे शब्द हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमेशा नेगेटिव सेंस को शो करते हैं। इसीलिए ये जो नेगेटिव सेंस को शो करते हैं, इसीलिए इनके साथ कभी भी हम सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, इसीलिए इनके साथ सेंटेंस में नोट का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, नोट का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर रहेगा बात? यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ रही है आपको। चलिए अब यहाँ पे जो कुछ एग्जाम्पल्स है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब को बताने के लिए करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हमेशा वर्ब से ठीक पहले होता है, ठीक है।
फिर इसका मैंने क्या देखा हम लोगों ने, लास्ट वाला लाइन को एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, ये ऐसे शब्द हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को बताते हैं, इसलिए इनका यूज हमेशा सेंटेंस के आखिरी में करते हैं, एंड में करते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट और, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो क्या काम में आते हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव सेंस को बताने के काम करते हैं, नेगेटिव सेंस में बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इनके साथ जब इनमें से एक शब्द, कोई भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में स्पेशल। चलिए, तो यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या देखा अभी पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे लास्ट वाले सेंटेंस में जो मैंने लिखा है, सी इज कॉलिंग हर फ्रेंड्स ऑफन, इसमें हमने क्या बताया आपको, यही तो बताया ना अभी तुरंत आपको। चलिए, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी हम लोग देखें कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे शॉर्टकट की हैं जो क्या करते हैं, ये हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब को बताने की बात काम करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनका हमेशा प्रयोग वर्ब से पहले, तुरंत पहले करते हैं, वर्ब से तुरंत पहले करते हैं इनका। क्लियर है। लास्ट की जो बात है, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, ये ऐसे शब्द हैं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को बताने की काम करते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, यानी एंड में करते हैं। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। और फिर से देखिए एक पॉइंट और, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा नेगेटिव सेंस को ऑटोमेटिक देते हैं, ये हमेशा नेगेटिव सेंस ही देते हैं, इसीलिए इनके साथ कभी भी नोट का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये जो लास्ट की सेंटेंस है, सी इज कॉलिंग हर फ्रेंड्स ऑफन, यहाँ पे जो ऑफन है, हमने क्या बताया अभी आपको, इस सिस्टम फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब के आधार पे क्या करेंगे, इसको ऑफन को प्लेस चेंज किए और कॉल जो वर्ब है, इस कॉल से पहले ऑफन लगाए, और ऑफन की वजह से हमने ये पता कर पाया कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे इज कॉलिंग को काट दिया गया। क्लियर, यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीना इज एवरी मॉर्निंग रीडिंग अ न्यूज पेपर, ठीक है ना। हीना इज एवरी मॉर्निंग रीडिंग अ न्यूज पेपर, इसका क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों कि हीना तो रहेगा। अब पहले यहाँ पे ध्यान देना है, हमें कीवर्ड्स की बात करेंगे। तो कीवर्ड्स हमारा इसमें दिया हुआ है एवरी मॉर्निंग, ठीक है। इसलिए इस एवरी मॉर्निंग को देखकर हमें ये पता चल पाया कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसके आधार पे हम यहाँ पे इज रीडिंग को कट कर देंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इज रीडिंग तो होगा नहीं। अब क्या होगा, तो इसके जगह पे हम रीड्स, यानी इसका इंप्रूव करेंगे क्या, और ये जो एवरी मॉर्निंग है, देखिए ये फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को बताने वाला है ना, एवरी मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम को बताने वाला है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, सेंटेंस के आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में, अंत में ना। तो यानी कि इसका प्लेस चेंज करेंगे, यहाँ से उठाकर हम लोग ले जाएंगे यहाँ पे लास्ट में। क्लियर, अब होगा क्या, हीना रीड्स अ न्यूज पेपर कब, एवरी मॉर्निंग। बात समझ में आ रही होगी आपको, अच्छे से आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड, सी इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड। देखिए यहाँ पे ऑलवेज, इस चीज़ को देखने से हमें पता चला फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब्स, और इसी के आधार पे पता चला कि यह भी ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे हम इसको इज को काटेंगे
और वर्किंग को भी काटेंगे और लिखेंगे क्या, शी ऑलवेज वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट है मीनू टेल्स अ लाई ऑफन, मीनू टेल्स अ लाई ऑफन, यहाँ पे ऑफन की वजह से हमें ये पता चला कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी इसको बस प्लेस चेंज कर देंगे, ले आएंगे टेल्स से पहले। मीनू ऑफन क्या लिखा गया यहाँ पे, मीनू ऑफन टेल्स अ लाई, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, राधा इज नॉट वर्किंग हार्ड सेल्डम। अब देखेंगे दोस्तों, मैंने अभी तुरंत आपको यहाँ पे बताया स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, सेल्डम एंड नेवर, ये ऐसे सेंटेंस है जो नेगेटिव सेंस को देते हैं, इसलिए इनके साथ हमें कभी भी नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखेंगे तो इस सेंटेंस में भी सेल्डम का प्रयोग किया गया है, जो यहाँ पे सेल्डम दिया हुआ है, इस सेल्डम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, तो इसके आधार पे इस सेंटेंस में हमें तो ये पता चला कि नोट की यूज करने की कोई गुंजाइश नहीं है ना, इसकी प्रयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये कट जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चलिए अब ये जब आता है तो ये कीवर्ड है, और इस कीवर्ड को देखने से ये पता चला दोस्तों कि यह जो सेंटेंस है यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे इज वर्किंग भी नहीं होगा, है ना। तब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा होगा, दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात, और सेल्डम फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ब्स को बताने वाला सेंटेंस में आता है, फॉर्म में आता है, इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वर्ब से ठीक तुरंत पहले, तो यहाँ भी इसका प्लेस चेंज करेंगे और यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, राधा सेल्डम वर्क्स हार्ड। इस तरह से ये हमारा आज क्वेश्चन की बातचीत हुई दोस्तों। आप इसको जल्दी से अच्छे से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश कीजिए, और आगे स्क्रीनशॉट भी लेंगे आप, ठीक है। चलिए दोस्तों, शायद यहाँ पे मैं जो अभी नीचे लिखा हूँ सेल्डम, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ ना। तो ये तो आपको पता चल गया ना कि सेल्डम का यहाँ से प्लेस चेंज करके ले आएंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे सेल्डम वर्क्स हार्ड, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। आज की हमारी बातचीत को मैं अपना यहीं पे विराम देता हूँ, यहीं पे इस बात को रोकता हूँ। फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे आपके साथ इसके आगे की कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हर किसी को इस वीडियो का लाभ मिल सके और इसका फ़ायदा उठा सके हर कोई, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।